हेलो गाइस, वेलकम टू बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर कहोत्री। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले जो है हम भाषा के बारे में समझेंगे। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा समझने से पहले हम इसकी बारे में समझ लें। भाषा का जो अर्थ होता है या संस्कृत भाषा के भाष से लिया गया है। भाष से लिया गया है जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना या बोलना। भाषा शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसका अर्थ होता है व्यक्त करना या बोलना। तो भाषा का जो डिफिनेशन होता है कि जिस माध्यम के द्वारा हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं, या वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा का परिभाषा समझ में आया होगा। इस वीडियो को जो है रोक रोक करके इसका डिफिनेशन जो है परिभाषा लिख लीजिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। अब भाषा जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस तरह की भाषाएं होती हैं। तो हमारे देश के अंदर जो है बहुत से विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे में मान लीजिए पंजाबी है तो वहाँ पर पंजाब में जो है पंजाबी बोली जाती है। मध्य प्रदेश की तरफ उधर जाएंगे तो मराठी है। तमिलनाडु में तेलुगु है। ठीक, कलकत्ता में जाएंगे तो वहाँ पर बंगाली भाषा जो है, मतलब अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। और यही जो है अगर हम अदर स्टेट की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं तो अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर भी जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भाषा के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के प्रकार, ठीक, भाषा के प्रकार में हम समझेंगे तो यहाँ पर हम भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है फर्स्ट जो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जो है क्या होता है या मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो अगर कोई भी बात होती है या कोई भी समस्याएं होती है तो व्यक्ति उसे अपने मुख के द्वारा, ठीक ना, अपने मुख के द्वारा उसे क्या करता है, प्रकट करता है, बोल करके जो है बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक ना, जब व्यक्ति अपने विचारों को जो है मुख के द्वारा बोल करके प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक ना, और यह भाषा जो है प्रत्येक व्यक्तियों पर लागू होता है। जो साक्षर व्यक्ति है वो भी मौखिक भाषा का प्रयोग करता है, जो निरक्षर व्यक्ति है वह भी जो है मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वह लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा वह है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो है लिख करके प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है ना, जब व्यक्ति अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को लिखकर प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा
कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से लिखित भाषा जो है इसका प्रयोग सिर्फ कौन करेगा? साक्षर लोग करेंगे। जो पढ़े लिखे होते हैं वही जो है लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे, और जो निरक्षर हैं वो जो है लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले के समय में जो है, इस समय जो तकनीकी युग चल रहा है, लेकिन पहले के समय में लोग अपने जो संचार की व्यवस्था थी वह पत्र के माध्यम से हुआ करता था। उसमें जो है व्यक्ति अपने बारे में या अपने रिश्तेदारों का हालचाल लेने के लिए वह पत्र के माध्यम से लिख करके, यानी लिखित भाषा का प्रयोग करके जो है वह हालचाल लेता था, ठीक ना। अब समय जो है तकनीकी का है, कंप्यूटर युग हो गया है, ठीक ना, वैज्ञानिक युग चल रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि लोग घर पर बैठ करके और फोन से जो है अपने दूर दराज के रिश्तेदार भाईचारों से जो है हालचाल ले रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर जो व्यक्ति लिख करके अपनी बात को जो है रखता है, यानी अपने पत्र के माध्यम से जो है जो भी संदेश देता है वह एक हृदय से सोची समझी हुई बात लिखा जाता है। लेकिन फोन से जो भी व्यक्ति देता है मैसेज, वह जो है हृदय से ना होकर के एक तरह से छलावे के रूप में जो है वह बातें बोलने का प्रयास करता है। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, अगर हमसे कोई पूछे कि आप जो है लिख करके वाले में जो है इसको पसंद करेंगे कि फोन से, तो मैं जो है इसको पसंद करूंगा, क्योंकि लिख करके जो बातें व्यक्ति जो है अपने हृदय से लिख करके प्रकट करता है वह सबसे अच्छा होता है, उसमें थोड़ा सा भी जो है गड़बड़ नहीं होती है। सांकेतिक भाषा जो है ये किसके लिए होता है? तो यह सांकेतिक भाषा जो है जो मुख होते हैं, बधिर होते हैं, उनके लिए जो है भाषा बनाई गई कि वे अपने भावनाओं को, अपने विचारों को जो है संकेत के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और ये सांकेतिक भाषा किसके लिए है? जो मुख बधिर होते हैं उनके लिए जो है ये बनाया जाता है। और केवल मुख बधिर के लिए ही नहीं, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं चौराहे पर खड़े होते हैं और गाड़ियों को जो है साइड देते हैं कि इधर से उधर जाना होता है, वो मुख से नहीं बोलते हैं बल्कि हाथों से इशारा करते हैं, वो भी किस में आ जाएंगे? सांकेतिक भाषा में आ जाएंगे, ठीक। अब आते हैं बोली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है बोली। भाषा के प्रकार के बाद जो है हम बोली पर चर्चा करेंगे। बोली जो है कहाँ पर किस तरह से बोली जाती है, तो बोली हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से बोली जाती है। कहीं पर तेलुगु, कहीं पर उड़िया, कहीं पर भोजपुरी, कहीं पर बंगाली, अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यक्ति जहाँ जिसका रहन सहन है उस तरह का वहाँ का वह भाषा प्रयोग करता है, ठीक ना। ये जो है अलग अलग स्थानों पर जो व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों पर रहते हैं और वहाँ का जो भाषा होती है उसी बोली होती है, वहाँ का वो बोलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, कुछ माध्यमों की ज़रूरत होती है। उसे हम जो है अलग अलग चिन्हों, अलग अलग संकेतों के द्वारा हम प्रयोग करते हैं, उसे लिपि के श्रेणी में रखते हैं। जैसे में मान लीजिए व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं कहेंगे, जैसे हिंदी है, हम देखेंगे कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी गई है, तो वह हिंदी किस में है? देवनागरी में है, ठीक ना। हिंदी के बाद जो है
अंग्रेजी का अगर हम बात करें, अंग्रेजी जो है किस लिपि में लिखी गई है, तो वह है रोमन लिपि। हर एक भाषा का जो है अलग अलग लिपि बनाई गई है, लेकिन सबसे हमें ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी पूछ सकता है कि हिंदी किस भाषा में लिखी गई है, तो हिंदी जो है देवनागरी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बंगाली भाषा की बात करें, बंगाली भाषा जो है ये किस लिपि में लिखा गया है, तो बंगाली जो है भाषा कुल्टा, ठीक है, कुल्टा लिपि में लिखी गई है। ठीक। तो अलग अलग जो देश है वहाँ पर अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, और वे भाषाएं जो है अलग अलग लिपियों में लिखी गई है। ठीक। अब आते हैं व्याकरण की जो व्याकरण है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? वह भाषा जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। भाषा का वह माध्यम, वह भाषा जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं या लिखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ठीक है। अब सारी व्याकरण कहते हैं। ठीक। या जिस विद्या के द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के जो विभाग होते हैं वह 3 होते हैं। व्याकरण के जो विभाग हैं यानी मेन जो भाग होते हैं वह 3 होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? तो वह वर्ण विचार के अंतर्गत वे वर्णमालाएं आते हैं जो जिसको क, ख, ग और अ, आ ये जो है आते हैं। ठीक। फिर इसके बाद शब्द विचार, शब्द विचार। नेक्स्ट वीडियो में जो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसमें हम डिटेल बताएंगे कि किस तरह से जो है कौन वर्ण किस तरह का है, शब्द किस तरह का है। ठीक है। तो शब्द विचार में जो है क्या होता है कि व्यक्ति जो है मान लीजिए मान लीजिए वो समाज में बैठता उठता है, तो वह समाज में बोलने के लिए जो है किन शब्दों का कैसे कैसे वो प्रयोग करता है, वह शब्द विचार में आ जाता है। और शब्द का जो निर्माण होता है वह कई 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य विचार जो है इसके अंतर्गत वाक्य विचार में हम वाक्य की रचना करते हैं। शब्द विचार में शब्द की रचना करते हैं। वर्ण विचार में जो वर्ण होते हैं आपके, तो वाक्य विचार में जो है हम वाक्य की रचना करते हैं कि किस तरह से जो है हम अपने बातों को एक वाक्य के रूप में दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है। ये जो है आपका फर्स्ट टॉपिक का जो कि भाषा का था, जिसमें भाषा और व्याकरण था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पूरे वर्ण व्यवस्था पर जो है विचार है, शब्द है, जितने भी उसके वर्ण हैं, वर्ग हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे क्रमबद्ध रूप से। और हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को जो है आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने पुराने मित्रों को भी जो है शेयर करें, ताकि वे भी जो है इस वीडियो को देखकर पढ़ते रहें, घर